ऑटो इम्यून डिजीज। नॉर्मल बॉडी में इम्यून सिस्टम हमें इन्फेक्शन से बचाती है, जैसे सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरसेस, सब कुछ। लेकिन अगर हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारी ही किडनी को खराब करे तो क्या होगा? तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून किडनी डिजीज। ये बहुत रेयर चीज है, आम चीज नहीं है, लेकिन इसमें खतरा यह है कि ये अगर जल्दी ना पकड़ा जाए तो आपकी किडनी को पूरी तरह खराब कर सकती है, वो ही कुछ चंद दिनों या महीनों में। तो इसके लिए अगर आपको बिना कोई रीजन के यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, या आपका क्रिएटिनिन ज्यादा है, पैर में सूजन आ रही है, तो फिर आपको ऑटो इम्यून डिजीज का जांच करना चाहिए। और ये वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो इम्यून डिजीज के टाइप्स क्या है और उसके लिए जांच और इलाज कौन से हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज होते क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज में अपने ही बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही किडनी को खराब करती है। तो इससे हमारे जो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उसमें से प्रोटीन लीकेज हो जाता है, और ज्यादा ग्लोमेरुलर खराब होने के बाद में हमारा क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और किडनी वीक हो जाती है। तो इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके कॉमन एग्जांपल्स है लूपस नेफ्राइटिस SLE और IgA नेफ्रोपैथी। बाकी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, एंका रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंटी-GBM एंटीबॉडी डिजीज, ये सब बहुत सारे टाइप्स भी उसमें है। तो सिंपल समझिए, अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही किडनी को खराब कर रही है, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सिम्टम्स डिपेंड करता है डिजीज के टाइप और सिवियरिटी के ऊपर। माइल्ड स्टेज में शायद आपको कोई एक हेल्थ चेकअप किया, उसमें ही पता चले कि आपके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है या माइनर माइक्रोस्कोपिक ब्लड जा रहा है, और आपको शायद खुद को पता भी ना चले, कोई सिम्टम्स नहीं हो। बाद में आपको थोड़ा सा पैर में सूजन भी आ सकता है, फटीग हो सकता है, भूख कम लगे, ऐसा हो सकता है। मिड लेवल में आपको पैर में सूजन आ सकता है, यूरिन की मात्रा कम हो सकती है, आपको डिजीज के हिसाब से आपको स्किन रैश हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है। तो अगर आपको ये कोलेजन वैस्कुलर डिजीज के सिम्टम्स हैं तो आपको आपकी किडनी की जांच भी करनी चाहिए, जिसमें यूरिन रूटीन और सीरम क्रिएटिनिन है। हायर ग्रेड के डिजीज में आपको यूरिन बंद भी हो सकता है, आपको एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है, आपको शायद ICU ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपकी किडनी खराब होते जा रही है। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो शायद आपको डायलिसिस का सपोर्ट भी लग सकता है, और आपको एम्पायरिकल ट्रीटमेंट यानी कि हाई लेवल ऑफ स्टीरॉइड्स या फिर साइक्लोफॉस्फेमेट जैसी हेवी मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है। ये सब ट्रीटमेंट आपकी किडनी बचाने के लिए है, तो फिर भले ही वो आपको लगे कि हेवी मेडिसिन है, लेकिन वो आपकी किडनी बचाने के लिए जरूरी है। तो याद रखिए, ऑटो इम्यून डिजीज शुरुआत में शायद साइलेंट हो और शायद उसका हेवी रिस्पॉन्स भी हो सकता है, लेकिन सिंपल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज की शुरुआत है या हो चुकी है। डायग्नोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज का जो डायग्नोसिस होता है वो थोड़ा डिटेल्ड होता है। शायद आपके नेफ्रोलॉजिस्ट थोड़ा ज्यादा टेस्ट करें, क्योंकि उनको पता चलना है कि कौन से टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज है। तो सबसे पहले सिंपल टेस्ट किया जाता है, उसमें यूरिन रूटीन किया जाता है, जिसमें आपके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, माइनर अमाउंट में ब्लड जा रहा है, RBCs जा रहे हैं कि नहीं वो देखा जाता है, बाद में कास्ट जा रहे हैं कि नहीं वो देखा जाता है। बाद में आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें क्रिएटिनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड देखा जाता है। और फिर हमारे ऑटो इम्यून स्पेशल वर्कअप किया जाता है, जिसमें ANA, DSDNA, C3C4, ASOC रिएक्टिव प्रोटीन, एंटी-GBM एंटीबॉडी, anti-PLA2R एंटीबॉडी, एंका-PNC, ये सब ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। शायद आपके डॉक्टर 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन का भी टेस्ट कर ले कि प्रोटीन पूरे दिन भर में 24 घंटे में कितना जा रहा है। उसके साथ में आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का भी चेकअप किया जाता है, और आइस फंडस फॉर HTR DMR भी चेक किया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो आपके डॉक्टर आपको किडनी बायोप्सी की जांच की सलाह देंगे। जैसे आप सुई से ब्लड चेक करेंगे, वैसे सुई से आपके किडनी को पीठ से चेक किया जाता है। तो उसमें किडनी का टिश्यू लिया जाता है, किडनी को कटिंग नहीं किया जाता, और वो टिश्यू बहुत मामूली मात्रा में रहता है, लेकिन उससे हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को पता चलता है कि फिल्टर्स यानी ग्लोमेरुला के ऊपर क्या तकलीफ है।
तो वो फिल्टर्स के ऊपर जो तकलीफ किस तरह से है उस तरह से फिर आपके मेडिसिन में बदलाव किए जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में एक बात है कि जब वो होते हैं तो वो बार बार भी हो सकते हैं। तो जब वो डिजीज एक्टिव रहता है तो उसको रिलैप्स कहते हैं, और जब डिजीज कम हो जाता है तो उसको रेमिशन कहते हैं। तो ये सब जांच आपके नेफ्रोलॉजिस्ट करते रहेंगे और उस रेमिशन रिलैप्स के हिसाब से आपकी दवाइयाँ कम ज्यादा हो सकती है। जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दिए जाते हैं वो थोड़े हायर लेवल रहते हैं। उसमें स्टीरॉइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, माइकोफेनोलेट, मोफेटिल, रिटुक्सीमैब, ऐसी सब दवाइयाँ होती हैं। तो वो भले ही थोड़े हायर लेवल हो और उनके थोड़े मामूली साइड इफेक्ट्स भी हों, लेकिन आप उसको कैंसिल मत करिए क्योंकि ये आपकी किडनी बचा सकते हैं। ये सब मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, उसको कम कर देती हैं। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से आपको ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है वो कम हो जाता है और डिजीज कंट्रोल में आता है। ऐसे बात हो सकती है कि शायद आपका ऑटो इम्यून डिजीज क्योर ना हो जाए, सिर्फ कंट्रोल में रहे और आपको मेडिसिन ज्यादा दिन तक, महीनों तक, सालों तक लेना पड़े। लेकिन आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट की, डॉक्टर की बात सुने और जो आपके रेगुलर ट्रीटमेंट और चेकअप्स है उसको चालू रखें। जब भी ऑटो इम्यून डिजीज सीवियर लेवल में रहे तो शायद आपको डायलिसिस भी लग सकता है, और वो डायलिसिस शायद टेम्परेरी हो और शायद परमानेंट भी हो। अगर आपका डायलिसिस परमानेंट पे चला जाए तो फिर उसके बाद में एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। अंदाजन 1 से 2 साल तक आपको ट्रांसप्लांट के लिए ना कहा जाता है, और उसके बाद में डिजीज एक्टिविटी एक बार 0 हो गई, उसके बाद में आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है वो नई वाली ट्रांसप्लांट किडनी में भी वापस रिकरेंस हो सकता है, लेकिन वो आपके डॉक्टर आपसे डिसाइड कर लेंगे। मैनेजमेंट ऑटो इम्यून डिजीज में डेली बेसिस पे होता है। आपको जो मेडिसिन है वो टाइम पर लेना है। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए आपको हेवी थोड़े इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेने पड़ते हैं। उसके साथ में एंटी प्रोटीन्यूरिक ड्रग्स लेने पड़ते हैं। आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। बाद में आपको फ्लूइड मैनेजमेंट करना है। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि पानी आपको ज्यादा पीना है, कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे रखना है। आपको इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि आपको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दिए जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपको दूसरे का इन्फेक्शन लगता है, दूसरे की सर्दी खांसी लगती है। तो आपको इन्फेक्शन से बचना है। शायद आपको फेस मास्क बताया जाए, और अगर आपको मालूम है कि किसी को खांसी है, बुखार है या स्किन रैश है तो उस आदमी से आप दूर रहें। ऑटो इम्यून डिजीज में इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खुद से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको बंद करेंगे तो आपके डिजीज में रिलैप्स होगा, आपका डिजीज और ज्यादा हो जाएगा। तो आपको अगर आपके मेडिसिन का डोज कुछ एडजस्ट करना है तो आपके डॉक्टर से मिले और उनके सलाह के हिसाब से ही सब करें। आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करना है, और आपके एक्टिविटी ऑफ कोलेजन वैस्कुलर डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज को भी मॉनिटर करें। तो याद रखिए, ऑटो इम्यून डिजीज में आपको टेस्टिंग भी ज्यादा करना है और रेगुलर फॉलोअप भी ज्यादा करना है। ऑटो इम्यून डिजीज एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ये एक सिंपल डिजीज नहीं है और ये एक खतरनाक डिजीज है। तो फिर उसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना है और उसके लिए जल्द जांच करना है, जल्द ट्रीटमेंट करना है, और जो भी आपके डॉक्टर कहें वैसे सलाह से आपको कंटिन्यू करना है। मैं हूं डॉक्टर बुर्के, और मेरा लाइफ मिशन है कि मैं आपकी किडनीज को बचाऊं और उनको ठीक रखूं। ये वीडियो अगर आपके घर में कोई भी किडनी पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, उनको जरूर भेजिए और उनको रिक्वेस्ट करिए देखने के लिए, क्योंकि किसी की किडनी इससे बच सकती है।